सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बताया हम करेंगे इसकी वीडियो के अंदर इट्स कॉल्ड कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। इसके अंदर ग्राफ्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ग्राफ्स आई थिंक वेरी इजी ग्राफ्स हैं और आप तो जनरली सीख लोगे। तो लेकिन आपको यहाँ पे 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। 4-5 चीज़ें मैं आपको वो लिखवाऊंगी और वो मतलब एक तरीके से बताऊंगी और वो आप उसकी हेल्प से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर पहली चीज़ होती है कि यहाँ पर हम देखते हैं हाई कंडक्टिंग इन नेचर। यहाँ पर बस ओनली H प्लस एंड OH नेगेटिव आर टेकन आर कंसिडरिंग एज हाईली कंडक्टिंग इन नेचर। दे आर वेरी वेरी हाईली कंडक्टिंग इन नेचर होता है इन एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, क्या होता है वेरी आपका बहुत ज़्यादा ही कंडक्टिंग होता है आपका इन एक्वस मीडियम। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट। मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है ड्यू टू सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट के कारण। ठीक है, सेकंड चीज़ आपकी होती है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ आयंस आपके प्रेजेंट होंगे द मोर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट द मोर कंडक्टेंस देयर विल बी। ओके, अगर जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे इतनी ही ज़्यादा वहाँ पर कंडक्टेंस होगी। और साथ ही साथ में अगर नंबर ऑफ आयंस आपके ज़्यादा हैं, क्यों मतलब एक तरीके से नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो कंडक्टिंग ज़्यादा होगी इसकी, बिकॉज ये क्या करता है डोमिनेट करता है। ये क्या होता है डोमिनेटिंग होते हैं नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अगर एक कह दूँ मैं मोबिलिटी, भाई मोबिलिटी ज़्यादा है एक की और एक में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, तो आपको नंबर ऑफ आयंस को प्रायोरिटी देखनी है, वो डोमिनेट होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कि अगर मान के चलो आपके पास कोई हाई कंडक्टिंग चीज़ वो रिप्लेस हो रही है बाय लो कंडक्टिंग आयन। जब आपका कोई हाई कंडक्टिंग आपकी कोई भी कुछ चीज़ें है हाई कंडक्टिंग आयन है वो रिप्लेस किया गया है बाय लो कंडक्टिंग आयन से, तो क्या करना ध्यान समझना, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, क्या कहा मैंने कि पहली चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपके H प्लस आयन से OH नेगेटिव ज़्यादा कंडक्टिंग होते हैं नेचर के अंदर। साथ में नंबर ऑफ आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ये डोमिनेट करता है। अगर मोबिलिटी आपको गिवन हो साथ में नंबर ऑफ आयंस गिवन हो तो नंबर ऑफ आयंस को डोमिनेट नेचर माना जाता है। साथ में तीसरी चीज़ मान जाती है अगर आपका हाई कंडक्टिंग जो आयन है वो रिप्लेस हो गया बाय लो कंडक्टिंग आयन से। हाई कंडक्टिंग ध्यान रखना आपके पास H प्लस और OH नेगेटिव को हम जनरली मांगे चलते हैं, और उसको अगर वो रिप्लेस हो जाता है किसी अनदर लो कंडक्टिंग आयन, लो होंगे अब जितने सारे होंगे ज़्यादातर लो कंडक्टिंग वाले आयन से, तो वहाँ पर आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, साथ में कंडक्टेंस भी कम हो जाता है। यहाँ पर ग्राफ जनरली आपकी कंसनट्रेशन वॉल्यूम ऑफ एनी थिंग दैट यू आर एडिंग इन टू द बीकर और साथ में मोलर कंडक्टेंस का ही आपके ज़्यादा ग्राफ इसके अंदर बनते हैं। चौथी चीज़ होती है कि अगर आपका कोई लो कंडक्टेंस है और वो रिप्लेस हो गया लो कंडक्टेंस आयन के थ्रू ही, तो वहाँ पर जनरली सेम चीज़ें होती है, ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं आता। चलो लेट्स डू एन नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला हम ग्राफ बनाते हैं। पहला हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या किया, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है HCl। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कर दिया डाला। अब एक बात बताओ, जो स्टार्टिंग में एक कंडीशन आएगी, स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि HCl है आपका और प्रॉपर आपके अमाउंट में प्रेजेंट है ना। पहले मैं आपको ग्राफ यहाँ दिखा दूंगी। ग्राफ बनेगा आपका लैम्डा m इट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एंड साथ में वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, ये कितना आपका बेस इसके अंदर है उसका आपका वॉल्यूम होगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। ठीक है, तो इनिशियल ध्यान रखना जब आपको कोई भी कुछ मतलब इनिशियल कंडीशन में आपको बता रही हूँ कि जब आपका कोई भी NaOH प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी आपके इसके अंदर मैंने NOH नहीं डाला, तो सिंपल क्या होगा आपका जो HCl है भाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो डिसोशिएट होगा H प्लस आयन क्लोर नेगेटिव का। तो मैं एग्जाम्पल हूँ आपके 10 मोल थे, यहाँ पर क्या होगा सिंपल सारे 10 मोल आपके चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा इसके अंदर कितने मोल्स हो गए 20, आपके कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर आपके 20 मोल्स या 20 आयंस आपके प्रेजेंट होंगे जनरली मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, ये हो गया आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये कि भाई इनिशियल कंडीशन में जब हमने कोई भी NaOH प्रेजेंट नहीं तो कोई भी बेसिस के अंदर मैंने नहीं डाला, तो इसके अंदर जो HCl था वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से क्या होता है फुली डिसोशिएट हो जाता है। अब फुली डिसोशिएट होती है कोई चीज़ें तो वो तरीके से बहुत ज़्यादा आयन, टोटल जितने आयन निकलने होते हैं वो सारे आयन आपका डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन भाई मैं एग्जाम्पल दूँ वीक एसिड का, तो वीक एसिड के अंदर नंबर ऑफ आयन जल्दी डिसोशिएट नहीं होते इनिशियल कंडीशन के अंदर, वो थोड़े डिसोशिएट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है जो आप ग्राफ है, ठीक है, यहाँ से मोल जितने भी ज़्यादा आयन होंगे इतनी कंडक्टेंस ज़्यादा, तो ग्राफ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स का ऊपर से उठता है।
ठीक है भाई, नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज होते हैं भाई, यहाँ 10 थे अब 20 हो गए तो आपका कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से उठता है, ये स्टार्टिंग कंडीशन बताइए, ये मत समझना आप, ठीक है, ये यहाँ से क्या ऊपर से उठेगा। और वहीं मैं वीक एसिड के लिए बात करूँ तो ग्राफ आपका नीचे से उठता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पूरी डिसोशिएट नहीं होते। पहली कंडीशन हो जाती है यहाँ पर आपकी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन होती है कि मान के चलो अब मैं NaOH डाल रही हूँ। ठीक है, अब क्या किया मैंने, HCl था आपका, प्लस में NaOH डाला। स्टार्टिंग में इसके 10 मोल थे, इसका 1 मोल डाले भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा डालूंगी तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा NaCl प्लस में H2O। अगर आप यहाँ एक कंडीशन देखोगे तो भाई ये क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब तरीके से इसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिएक्शन चलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको आपने सीख रखा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि 10 मोल है 1 मोल है, तो सोल्यूशन आपका क्या बनेगा, 1 मोल ही जाके बनेंगे। लास्ट में क्या होता है, इसके 9 रह जाएंगे, ये 0 रह जाएगा, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल। अब यहाँ पे आप आयन काउंट आउट मतलब काउंट करोगे तो आयन कितने होंगे यहाँ पर आपके, यहाँ पर आयन काउंट करते हैं हम। ठीक है, आप देखोगे इसके अंदर, सॉरी गाइज मैंने क्या लिख दिया है, NaCl बनेगा। ठीक है, इसके अंदर ओनली वाटर को छोड़ दो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये, तो यहाँ पर देखोगे इसका कितना 1 मोल, 1 मोल बना, तो 1 आपका Na 1 आपका Cl, तो 2 मोल आपके ये हो गए। ठीक है, 1 मोल आपका Na 1, तो 2 मोल ये हो गए, और 2 इसके 8, 9 इसके 9 इसके 18, 2 20, अब भी 20 आयन है इसके अंदर। बट अब 20 आयन तो ठीक है भाई, आयंस को तो हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक चीज़ देखोगे, आप यहाँ पर आयंस तो सेम है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपका HCl था और आपका NaOH था, जो आपका H+ आयन है वो HCl था, और यहाँ पर क्या है NOH। अब क्या बन गया NaCl, यहाँ पर देखोगे आप रिप्लेस हो गया Na के साथ। जो आपके H+ आयन्स है वो क्या है, आपके हाईली कंडक्टिंग है। H+ आयन्स क्या है आपके, हाईली कंडक्टिंग है। अब वो रिप्लेस किसके द्वारा हो गए, Na, जो कि क्या है लेस कंडक्टिंग की तरह आप इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जिसका आंसर ये, तो मैंने सॉरी गाइस इसको मत मान के चलना है ना, यहाँ से मैंने कहा तो ऊपर से ग्राफ बनेगा। अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगी, आपकी जो कंडक्टेंट है वो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है भाई। जैसे जैसे मैंने वॉल्यूम में डाला तो आपका कंडक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। अब कुछ टाइम पर क्या होगा कि भाई जितने आपके मान लो 10 HCl थे, 10 ही आपके डल गए इसके अंदर, क्या आपके 10 ही आपके क्या डल गए, NaOH डल गए आपके। ठीक है, 10 आयन इसके अंदर मान लो 10 मोल, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे आपकी रिएक्शन बन जाएगी, है ना। अब वो इसके अंदर क्या होंगे, 10 थे, ये भी 10 थे, खत्म, ये भी खत्म हो गए, 10 ही बन गए। 10 के अंदर फिर से 20 आयन होंगे, लेकिन क्या होगा 20 आयन के टाइम पे इस पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 10-10-20 है, कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर क्या होगा, आपको मिनिमम केस बनता है। क्यों भाई, आप देखो एक बात बताओ, यहाँ पर जितने रिप्लेस होने थे वो तो रिप्लेस हो गए, तो आपको जो ये पॉइंट निकल के आता है, जो ये पॉइंट बन के आता है, ये पॉइंट क्या होता है, मिनिमम होती है किसकी, लैम्डा m की वैल्यू आपकी मिनिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया। ठीक है, ओके, तो अब देखो कैसे, मैं आपको सुनाती हूँ वो मिनिमम केस कैसे होता है। मान चलो ये तो होगा आपका एट इक्विलिब्रियम का पॉइंट था। ठीक है, यह इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके बराबर हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स थे जो मैंने डाला और जो था उसके अंदर वो बराबर हो जाए, वो आपको होता है कि नंबर ऑफ एसिड और नंबर ऑफ बेस आप जब बराबर डाल देते हो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12 आयन प्रेजेंट, 20 आयन प्रेजेंट है। देखो तो ये आपको पॉइंट होता है, मैं बताती हूँ मिनिमम केस क्यों होगा। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा भाई, HCl तो खत्म हो, NaOH HCl खत्म हो गया। ठीक है, अब HCl जब खत्म हो गया तो सिंपल सी बात है भाई, HCl के जितने मोल थे वो खत्म हो गए, वो रिएक्ट करके आपने क्या बना दी, NaCl। बट आप फिर से NaOH डालते रहोगे ना। अब NaOH जब आप डालते रहोगे तो आपके सामने देखोगे आप जब, तो Na इसके भी 10 मोल थे, है ना भाई, और इसके आप 10 मोल इसमें डालती है। मान चलो आपने 10 मोल नहीं डाला स्टार्टिंग में, इनिशियली आपके पहले 10 मोल इसके हो चुके थे, 10 ये रिएक्ट करके आपके 10 मोल्स के बन चुके थे। ठीक है, तो 10 इसके थे, अब आपने NaOH डाला, वो 1 मोल डाल दिया। अब देखो वहाँ पे हो गया आप यहाँ पे इसके 10 मोल, इसके भी Na के 10 मोल, Cl के 10 मोल, Na का 1 मोल और OH का 1 मोल, तो कितने हो गए, 10, 20, 21, 22 मोल्स, 22 आयंस हो गए। मतलब आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, आयंस की मात्रा बढ़ रही है। अब आयंस की मात्रा बढ़ेगी तो सिंपल बात है, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। आया समझ में, तो ये पॉइंट समझ में आया क्या है, ध्यान रखकर, जो अगर आयंस की मात्रा बढ़े तो कंडक्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट आपका मिनिमम निकल के आता है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर क्या था, आपका जो H+ आयंस है वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं, Na+, इसका आंसर आपका रिड्यूस हो रहा था यहाँ पर। और ये क्या इक्विवेलेंस पॉइंट, जहाँ पर आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ एसिड नंबर ऑफ बेस बराबर हो गए। यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने लग गए, नंबर ऑफ आयंस आपके क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, इस वजह से क्या हो गया, आपका कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया। आया समझ में, ग्राफ समझ में आया ये वाला।
आया ग्राफ समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मैंने आपको ग्राफ बताया, ठीक है जी। अगर एक बात बताओ, उसको मैं उल्टा कर देती हूँ। उल्टा मतलब कैसे? पहले मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर लिया, फिर वीक स्ट्रॉन्ग बेस डाला ऊपर से। अगर मैं ऐसे करूँ कि बीकर के अंदर भाई बेस ले लेती हूँ और ऊपर से एसिड डालती हूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। ग्राफ ऐसा ही बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कहीं कहीं भी कैसे कुछ भी ले लो, ग्राफ आपका बन के यही आएगा, ठीक है। बस यहाँ चेंज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो H प्लस आयन्स हैं इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपके जो Na प्लस आयन्स हैं उसकी जगह आपके क्या आ जाएंगे, H प्लस आयन्स आ जाएंगे, है ना। क्या होगा इसके अंदर, आपके NOH था, प्लस में HCl था, ये तो रिएक्ट कर रहे हैं। आपका क्या था, NaOH था, प्लस में HCl था, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, HCl की जगह फिर भी NaCl ही आएगा, होगी वही चीज़ें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आया समझ में? अच्छा जी, अब नेक्स्ट ग्राफ हम देखेंगे। नेक्स्ट ग्राफ होता है आपका जनरली किसके बीच में आएगा, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका समझेंगे ये ग्राफ हमें क्या समझाती है।